नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं कौन क्लच का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, इस सब कुछ आज मैं समझाने वाला हूं। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं सबसे पहले समझाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं जूम करके समझाऊंगा, जिससे यहाँ पर जो पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं वह आप अच्छी समझ सकें और इसको नोट कर सकें। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है कौन क्लच, इससे इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहला है कौन, दूसरा है क्लच। तो क्लच का फंक्शन आप सभी लोग जानते होंगे। क्लच का फंक्शन होता है फ्लाई व्हील और जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उन दोनों के बीच में इंगेज और डिसएंगेज का काम करता है। जिसका मतलब होता है कि फ्लाई व्हील और जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वह दोनों कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंगेज पोजीशन। और जब फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट नहीं होते तो उसको बोलते हैं डिसएंगेज पोजीशन। ठीक है, अब ये डिसएंगेज और हमारा इंगेज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसमिशन सिस्टम से और जो हमारी फ्लाई व्हील से पावर ट्रांसफर होती है, ये आगे इसकी वर्किंग में समझेंगे। अभी जो पहला वर्ड है कौन, इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारा कौन क्लच है इसका नाम रखा गया है कौन के आधार पर। मतलब जो क्लच के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, कौन के आकार का होता है। मतलब कौन मतलब शंकु के आकार होता है। तो इसका जो मेन पार्ट्स होता है, एक होता है फ्लाई व्हील और दूसरी होती है क्लच प्लेट। तो फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट का जो आकार होता है वह कैसा होता है, कौन कौन टाइप का होता है, मतलब शंकु के आकार का होता है। कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो पार्ट्स बने हुए हैं इसलिए मैंने इस डायग्राम को लिया है। ये पहला पार्ट दिख रहा है, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। इसका आकार आपको दिख रहा होगा शंकु के आकार का, ठीक है, कौन के आकार का। और ऐसा ही दूसरा पार्ट है, यहाँ पर क्लच प्लेट लगी हुई है, इसका भी आकार कैसा है, कौन टाइप का है, मतलब शंकु के आकार का। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कौन क्लच। बकाया इसकी जो फंक्शनिंग होती है, पूरी वर्किंग होती है, वो पार्ट्स होते हैं वह किस तरह के होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच की तरह होते हैं। तो यदि आपने सिंगल प्लेट क्लच को पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है, इसमें जो हम फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट का उपयोग करते हैं उसका आकार कैसा होता है, कौन टाइप का होता है। बकाया इसका जो फंक्शनिंग और वर्किंग है वह सेम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल तो आप जानते ही होंगे क्योंकि सिंगल प्लेट क्लच में पढ़ा होगा, यह भी फ्रिक्शन फोर्स पर आधारित होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जैसा काम करता है वैसे ही ये भी वर्क करता है। अभी सब कुछ जो भी मैं बोल चुका हूं वह हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। चलते इस डायग्राम को बड़ा करते हैं और जो जो मैंने बोला वो सब कुछ अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, बड़े बड़े दिखने लगे होंगे, सब कुछ पढ़ने में आ रहा होगा, तो एक एक पार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाहरी दिख रहे होंगे, जो हैचिंग बना हुआ ये बाहरी पार्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा, ये क्या लिखा होगा, फ्लाई व्हील, इसको भी बोलते हैं हम फ्लाई व्हील। अगर इसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, फीमेल कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल कौन बोलते हैं इसको फ्लाई व्हील को क्या बोलते हैं, फीमेल कौन। तो इसको याद रखना, ठीक है। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, यह जो इंजन की शाफ्ट है उस पर लगी रहती है और उसकी इंजन की शाफ्ट के साथ घूमती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इंजन के अंदर जब पावर डेवलप होती है तो इंजन की जो शाफ्ट होती है जिससे पावर को हम ट्रांसफर करते हैं वह जब घूमती है तो उसी के ऊपर ये हमारी फ्लाई व्हील लगी रहती है। तो इंजन की शाफ्ट के साथ साथ हमारी फ्लाई व्हील घूमती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंजन के अंदर जो पावर बनती है वह फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर होती है। मतलब फ्लाई व्हील उसके साथ ही लगी रहती है तो फ्लाई व्हील उसके साथ घूमती है। अब फ्लाई व्हील से हमें पावर को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है ये आगे समझे। ये फ्लाई व्हील कैसी दिखेगी एक्चुअल में, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पर बना हुआ पार्ट इस तरह की कुछ बनी रहती कौन के आकार की। दूसरा मेन पार्ट यहाँ पर लगा, और फ्लाई व्हील के बारे में और भी समझ लेते हैं। फ्लाई व्हील के अंदर जो ये अंदर का पार्ट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर क्या होती है, फ्रिक्शन लाइनें बनी जाती है। कैसी फ्रिक्शन लाइनें बनी जाती है, जैसे कि ये जो फ्लाई व्हील है तो इसके अंदर का जो पार्ट होगा, अंदर अंदर जो किनारे किनारे उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन लाइनें बनी जाती हैं। फ्रिक्शन लाइनें क्यों बनी जाती है, जिससे हमारी दूसरा पार्ट जब इसमें इंसर्ट हो, जब कनेक्ट हो तो उसमें अच्छी तरह क्या हो, एक दूसरे में फ्रिक्शन हो और हमारी पकड़ अच्छी बने दूसरे पार्ट्स के साथ। तो याद रखना फ्लाई व्हील के अंदर फ्रिक्शन लाइनें बनी रहती हैं। दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं क्लच प्लेट, यहाँ पर लिखा हुआ क्लच प्लेट, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, मेल कॉन, क्या बोलते हैं, मेल कॉन। जो आपको देखना हो तो यहाँ पर दिख रहा है, ये 3rd नंबर का जो लिखा हुआ है, ये जो हमारा ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये होती है क्लच प्लेट। तो यहाँ पर 2D डायग्राम में कुछ ऐसे बनाने पड़ती है, इसको बोलते हैं मेल कॉन। इसके बाहरी
इसके बाहरी मतलब बोले ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो 3 नंबर यहाँ पर डार्क बना हुआ है, ये कौन सी फ्रिक्शन लाइनें बनी है फ्रिक्शनल मटेरियल की, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर जब ये इंसर्ट होता है तो अच्छे से एक दूसरे में फ्रिक्शन होता है और हमारी पकड़ अच्छी बनती है और हमारी जो फ्लाईव्हील से पावर ट्रांसमिट होती है उसके साथ क्लच प्लेट भी हमारे अच्छे से घूम सके और फिसले नहीं। ये तो ये ऊपर क्या होता है, ये जो क्लच प्लेट इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये फ्रिक्शन लाइनें दिखाई गई हैं, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनें रहती हैं, ठीक है। यही क्लच प्लेट और जो हमारी फ्लाई व्हील है, इन दोनों के अंदर इंगेज और डिसंगेज का काम होता है। मतलब जी अभी गैप दिख रहा है तो डिसंगेज पोजीशन में, ये जैसे अंदर इंसर्ट हो जाएगी तो हमारी इंगेज पोजीशन में हो जाएगी, मतलब ये कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी अभी डिसंगेज पोजीशन है, मतलब ये बाहर है, जैसे ही अंदर होती है क्लच प्लेट को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो ये अंदर हो जाती है, तो हमारी फ्लाई व्हील जब घूमती है तो उसके साथ साथ हमारी ये भी घूमने लगती है। तो क्लच प्लेट और फीमेल दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे देखेंगे तो थ्रस्ट स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग का मतलब पेडल के अकॉर्डिंग जो हम दबाते हैं यह फोर्स को रिलीज करती है, मतलब यह जो हमारी क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील है, जब हम इसको दबाते हैं पेडल को तो ये क्या करती है इस पर फोर्स लगाती है, तो ये हमारी अपोजिट बाहर की ओर आती है, कौन सी क्लच प्लेट बाहर की ओर आती है। और जब हम क्लच प्लेट को जो हमारी लीवर होता है क्लच का उसको छोड़ते हैं तो हमारी फिर से क्या होता है ये दोनों इंगेज पोजिशन में आती है, स्प्रिंग काम करता है। ये थ्रस्ट बेयरिंग होती है, यहाँ पर थ्रस्ट बेयरिंग मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो वही क्या करती इन दोनों के बीच में जो भी हम क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं उसका काम करती है, जिससे हम आसानी से इसके फोर्स को ट्रांसफर कर पाए। बकाया क्लच शाफ्ट होती है, स्प्लाइंस जो हमारी आगे ट्रांसमिशन सिस्टम में जुड़ी रहती है, जी हमारी इंजन शाफ्ट होती है जो इंजन से पावर को ट्रांसमिट करती है। जी यहाँ पर इंगेज पोजीशन दिखाया, मतलब एरो इधर की ओर जाएंगे तो ये क्लच प्लेट आगे की ओर जाएगी तो इंगेज पोजीशन होगी, और जी इधर को दिखाया बाहर की ओर जाएगी तो हमारी डिसएंगेज पोजीशन में होगी। तो ये वही पार्ट है जो हमने सिंगल प्लेट क्लच में पढ़ चुके हैं। वर्किंग को समझने के लिए ध्यान से समझें। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करते ही क्या होती है इंजन की शाफ्ट चलना स्टार्ट हो जाती है। इंजन की शाफ्ट जब चलेगी तो उसके साथ उस पर क्या कनेक्ट है, जो हमारी फ्लाईव्हील कनेक्ट है, तो फ्लाईव्हील हमारी घूमने लगेगी। फ्लाईव्हील कंटिन्यू घूमती रहती है इंजन की शाफ्ट फ्री होके, जब जब जितनी हमारी इंजन शाफ्ट घूमती रहती है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले गियर डालते हैं। क्या डालते हैं गियर डालते हैं। तो गियर हम जब चेंज करेंगे न्यूट्रल रहता है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गियर हमारा लगा नहीं तो हमारी ये भी साथ में क्या इंगेज पोजीशन में रहती है, कैसी क्लच प्लेट इंगेज पोजीशन में रहती है। लेकिन जब गियर परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं क्लच पेडल को दबाते हैं, जो हमारा लीवर होता है उसको दबाते हैं। उसको जब दबाते हैं तो याद रखते हैं जब दबाते हैं तो जो हमारी फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट है इन दोनों के बीच में कौन सा डिसंगेज हो जाता है, मतलब इन दोनों का बीच में जो गैप बन जाता है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते। जब कनेक्ट नहीं रहते कब नहीं रहते, जब हम क्लच के पेडल को दबाते हैं तो हमारी जो शाफ्ट घूमती है और जो फ्लाईव्हील घूमती है उससे उसका जो हमारा ट्रांसफर जो हमारी पावर है वह ट्रांसफर नहीं होती क्लच प्लेट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं। पावर का मतलब होता है ये हमारी फ्लाईव्हील घूमती तो उसके साथ हमारी क्लच प्लेट नहीं घूमती है, ये होती है पावर, ठीक है। अब हम गियर चेंज कर लेते हैं, जैसे हम गियर चेंज कर लेते हैं फिर हम क्लच प्लेट को छोड़ देते हैं, मतलब क्लच जो हमारा रहता है जो लीवर रहता है उसको छोड़ते हैं तो जैसे ही स्प्रिंग से फोर्स लगता है तो ये अंदर की ओर चली जाती है, मतलब जो हमारी क्लच प्लेट है और फिर जो हमारी फ्लाई व्हील है इन दोनों क्या होती है जी अंदर की ओर आती है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होती है इसके अंदर घुस जाती है। इसके अंदर जब घुस जाती है अंदर कनेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम इंगेज पोजिशन, मतलब क्लच प्लेट को जब छोड़ा हमने फ्री होता हमारा क्लच प्लेट तो हमारी क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील जब हमारा क्लच का जो पेडल होता है जो लीवर होता है उसको हम छोड़ देते हैं तो क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील कैसी हो जाती हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, मतलब ये इसके अंदर चली जाती है। तो ये फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ पर लगा है, इसके अंदर लगा है, इसके ऊपर लगा है, एक दूसरे से क्या होते हैं फ्रिक्शन की स्थिति में आती है, फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है। जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो क्या होती है इसके साथ फ्लाईव्हील के साथ हमारी क्लच प्लेट भी घूमने लगती है, ठीक, क्या फ्लाईव्हील ऑलरेडी घूम रही थी तो उसके साथ हमारी क्लच प्लेट भी घूमने लगी। जब क्लच प्लेट भी घूमने लगी तो जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो भी हमारी प्रोपेलर शाफ्ट भी लगी रहती है वह भी घूमने लगती है उसके साथ। जब प्रोपेलर शाफ्ट घूमती है तो उसके साथ जो पहिए लगे रहते हैं वह पहिए आगे वाली जो एक्सल शाफ्ट उसको पावर ट्रांसफर होती है तो एक्सल शाफ्ट घूमती है, उसके साथ पहिए लगे रहते हैं वह भी घूमने लगते हैं। इस तरह हमारा क्लच का फंक्शन होता है। नॉर्मल देखें जो हमारी एक तो गियर चेंज करने के लिए क्लच का उपयोग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जो भी हमारी गाड़ी को कंट्रोल करना है उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है हमारी झटके नहीं लगते एक तो हमें, और हमारे गियर वगैरह टूटते नहीं और फंसते नहीं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, इंगेज डिसंगेज कैसे करता है, ये पार्ट्स हैं जो लगे हुए हैं वो कैसे काम करते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक एक समझा देता हूँ। जैसे एडवांटेज लिखा हुआ है, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, जो हमारी सिंगल प्लेट क्लच है उसकी तुलना में देखें तो जो हमारी जो कॉन वाली, जो अभी कॉन क्लच समझाया था, इसके जो पार्ट्स रहते हैं थोड़े छोटे रहते हैं और काम सेम करते हैं, ठीक है। और जो फोर्स सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वह क्या होता है, नॉर्मली एक्सेल ही लगता है, और उसकी तुलना में जो हमारी सिंगल प्लेट क्लच में लगता है उसकी तुलना में अधिक लगता है। और जो हमारा हमारा जो पेडल होता है क्लच प्लेट, उसको जब दबाते हैं तो उसमें भी एफर्ट कम लगता है। तो ये तो होगा हमारे एडवांटेज। अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो नीचे डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिखी, उनकी बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज एक ये है कि जब हम जो हमारी क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के अंदर जाती है तो क्या होती है, वह फंस जाती है। कई बार क्या होती है, कई बार फंस जाती है, उसके कारण इसमें डिफिकल्टी जो होती है, फंसने के कारण क्या होता है, जो हम पावर नहीं मिल पाएगी, सही से घूम भी नहीं पाएगी, तो हमें इस टाइप की क्या होती है, चिपकना बोलते हैं या फिर फंसना बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बियर ऑन कॉनिकल सरफेस रिजल्ट इन कंसीडर एक्सियल प्ले, और प्ले जो क्लच प्लेट वगैरह है और फ्लाईव्हील है उनमें थोड़ा सा प्ले रहता है, गैप रहने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब इसके उपयोग समझेंगे तो सबसे पहले इसका उपयोग जो भी हमारी लार्ज व्हीकल्स हैं और ट्रक वगैरह, बसों वगैरह में यूज किया जाता है, मतलब हैवी वाहन में यूज किया जाता था। लेकिन अब इसका चलन नहीं है, पहले यूज किया जाता था। अब इसका चलन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज रहे, जैसे कि इसका क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक दूसरे में फंसना हो गया, और एक दूसरे में गैप होना हो गया, जिससे क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्शन के कारण जो मूवमेंट बन रहा है, जो हमारी फ्लाईव्हील से पावर ट्रांसफर हो रही है हमारी किसको, क्लच प्लेट को, वो सही से नहीं हो पाती है। इसलिए इसका अब बंद हो गया, लेकिन पहले हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता था। तो ये मेरी कोशिश थी, कौन क्लच अगर पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें अच्छे से डायग्राम बना के। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।